स्वयं रो करके स्वयं अपने नेत्राश्रों से पाद प्रक्षालन किया। क्या है इस ब्राह्मण के पास? लेकिन दोनों मित्रों की बातें सुन रही है सभी रानियां पठानियां सभासद। कन्हैया ने कहा, सुदामा याद है ना हम लोग गुरुदेव के यहाँ रहते थे? हाँ कन्हैया सब याद है। याद है ना सुदामा? एक दिन तू पाठ भूल गया था, है ना? हाँ हाँ पाठ भूल गया था। याद है ना गुरुजी ने कहा था जाओ लकड़ी लेके आओ, ये तुम्हारा दंड है। हम दोनों लोग जंगल लकड़ी लेने के लिए सेवा कर, गुरुजी के लिए हवन के लिए लकड़ी लेके आओ। देखो पहले जो दंड दिया जाता था सेवा का दंड था। गुरुजन दंड भी देते थे तो सेवा का दंड था। तो दंड का दंड और सेवा की सेवा, ये है गुरुकुलों की शिक्षा। याद है ना तुझे सुदामा? हाँ सब याद है। उस दिन हम लोग घनघोर जंगल में पहुंच गए चलते चलते, पेड़ पर चढ़ के कितना पानी बरसा, नहीं याद है ना? हाँ बहुत पानी बरसा, तेरे दांत कट कट करने लगे थे ना? हाँ हाँ सब। अच्छा गुरुजी कितना चाहते थे, हम लोग खोजते हुए आ गए। सुदामा गुरुदेव के यहाँ की प्रीति कहना ही क्या है, गुरुजी का प्यार सब छोड़ के हम लोगों को खोजने के लिए आ गए। सुदामा मैं सब कुछ हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे वहां गुरुकुल की बड़ी याद आती है। तू भी आ गया, मैं भी आ गया, पढ़ाई पूरी करके। तूने शादी आदि कर ली कि नहीं? मेरी भाभी आ गई? सुदामा ने कहा हाँ हाँ कन्हैया शादी हो गई। अच्छा तूने बताया भी नहीं, कार्ड आर्ड भी नहीं भेजा, शादी कर ली? अरे मित्र को तो याद कर लेता कम से कम। चल कोई बात नहीं, शादी हो गई। चल कैसी मेरी भाभी, ठीक ठाक है कि अच्छी मिली है? देख सुदामा, अगर पत्नी ठीक ठाक मिल जाती है ना, अनुकूल मिल जाती है, तो जीवन गृहस्थ जीवन आनंद में व्यतीत हो जाता है। मेरी भाभी तेरी बात मानती है कि नहीं मानती? ना कन्हैया तेरी भाभी बहुत अच्छी है, तेरी भाभी बहुत अच्छी है। शायद कन्हैया दुनिया में इतनी अच्छी पत्नी किसी को नहीं मिलेगी कन्हैया, जितनी अच्छी पत्नी मुझे मिलेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अच्छा मेरी भाभी इतनी अच्छी है, सारी दुनिया में तुझे सबसे अच्छी लगती है? तो मेरी भाभी में विशेषता क्या है, क्या विशेषता? सुदामा ने कहा कन्हैया भोजन कराने वाली तो पत्नियां सबको मिल जाती है, एक से एक विषय बना बना के। बात मानने वाली भी पत्नियां सबको मिल जाती हैं, अनुकूल चलने वाली भी पत्नियां लोगों को मिल जाती हैं, सुख देने वाली भी पत्नियां मिल जाती हैं। और तो और कन्हैया यहां तक कि लोगों को कमा कमा करके खिलाने वाली भी पत्नियां मिल जाती हैं। लेकिन कृष्ण ऐसी पत्नी किसी सौभाग्यशाली को मिलती है, ऐसी पत्नी किसी सौभाग्यशाली को मिलती है कि जो भगवान से मिला दे। अगर तेरी भाभी ना होती तो मैं कभी तेरे दर पर ना आता। तो तेरी भाभी की देन, तेरी भाभी ने मुझे पहुंचा दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की, आज तेरी भाभी की देन। अच्छा तूने भी तो शादी किया, तूने भी तो शादी किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री युगल सरकार की जय हो। तूने भी तो शादी किया है ना? हाँ हाँ मैंने भी शादी की थी। रुक्मणी जी की चिट्ठी आ गई थी तो मैंने विवाह किया। रुक्मणी जी प्रणाम करो। रुक्मणी जी आई लगाती से महाराज जी प्रणाम। कन्हैया ये कौन है गोरी नारी?
कन्हैया ने कहा यही मेरी घरवाली। अच्छा यही तेरी? वाह बड़ी सुंदर है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तू भी तो सुंदर लगता है। एक सी जोड़ी है दोनों। बेटा खुश रहो, खूब आशीर्वाद है, खूब सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, अच्छे से ख्याल रखना, खूब सेवा करना पति की, ठीक है? जाओ आशीर्वाद। तब तक सत्यभामा जी, महाराज जी प्रणाम। कन्हैया ये कौन है? थोड़ा सा बड़ी तेज तर्राट सी दिखती। कन्हैया ने कहा ये भी मेरी ही घरवाली है। तेरी दो घरवाली? तू विद्यालय में भी अलग कमाल करता था, मैं तो एक नहीं संभाल पा रहा हूँ, तूने दो संभाल। कोई बात नहीं, सौभाग्यवती हो, कल्याणवती, पुत्रवती, तुम खूब सेवा करना, खूब आशीर्वाद है, अच्छी रहो, खुश रहो, दोनों मिलके रहना। तब तक जामवंती जी आ गए, महाराज जी प्रणाम। कन्हैया ये कौन है? कन्हैया ने कहा ये भी मेरी ही। कौन? कोई कौन? ये घरवाली। तीन घरवाली? ये तेरी तो लीला अपरंपार है कन्हैया, बताओ। मैं तेरे साथ पढ़ता रहा और मैं एक पंडिताइन को नहीं संभाल पाता। जब देखो जब उसकी साड़ी फटी रहती है, जब देखो जब उसको मैं भोजन नहीं पका पाता हूँ, एक पंडिताइन नहीं संभाल पाता। तेरी गजब की लीला हुई। ठीक है, सौभाग्यवती, कल्याणवती, पुत्रवती, सब लोग मिलके रहे, खुश रहो, खूब आशीर्वाद, खूब लड़के बच्चे हो आशीर्वाद। जामवंती जी सोचती है 10 पहले से हो और पंडित जी आशीर्वाद दे रहे। तब तक आई मित्रवंदा, महाराज जी प्रणाम। कन्हैया ये कौन है? कन्हैया ने कहा तू बार बार मत पूछ, जो आज जितनी दिखे सब हमारी है, तू आशीर्वाद दे रहा है। सब जितनी है सब हमारी, भीड़ लगी है, सारी भीड़ हमारी है। अब तो कन्हैया ने जब कहा, सुदामा ने नजर दौड़ाई चारों तरफ, इतनी लंबी चौड़ी भीड़। कन्हैया सब तेरी? हाँ हाँ तेरे द्वारका के? नहीं मेरी घरवाली। आए महाराज जी प्रणाम, सौभाग्यवती, पुत्रवती, कल्याण। महाराज जी प्रणाम, सौभाग्यवती, कल्याण, पुत्रवती। महाराज जी प्रणाम, सौभाग्यवती, कल्याण, पुत्र। अब 60-70 के पास पहुंचे तो आशीर्वाद छोटा कर दिया, भाव 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 भाव। 500-600 के पास पहुंचे, गला बंद। अभी हुई कितनी कन्हैया? कन्हैया ने कहा अभी तो आधी भी नहीं हुई। है कितनी? कन्हैया ने कहा लगा ले हिसाब, एक ही साथ तो दोनों लोग पढ़ते रहे, एक ही विद्यालय में एक ही मार साहब से तो पढ़ के आए हैं, लगा ले, काउंटिंग कर ले। सुदामा ने कहा भैया जब तू कह रहा है आधी भी नहीं हुई, तो अब तो मेरा हिसाब लगाना बड़ा कठिन है। मैं तो आशीर्वाद देते देते थक गया, गला बंद हो गया मेरा, और तू सबको संभालता है। मैं एक पंडिताइन में 1.5 हड्डी का हूँ, और तू 16 कितनी है तेरी, और इतनी बिल्कुल एकदम मुस्कुरा रहा है। ये भैया तेरे ही बस की बात, तेरे ही बस की बात है। ऐसा कर, तू प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ, सबको अपने आप थोक में चला जाएगा। तेरी अर्धांगिनी है, आधा आधा मिल जाएगा। ठाकुर जी ने चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित, केवल भक्ति मार्ग में ही है सौभाग्य है, भक्त को ही ये सौभाग्य मिलता है। और भक्त के ही महाराज ये सरलता है भक्ति मार्ग की, कि भगवान भक्त के सामने घुटने टेक देते हैं, भक्त के सामने समर्पित हो जाते हैं। भगवान ने प्रणाम किया, भक्त ने आशीर्वाद दिया। सुदामा ने हाथ पकड़ करके बिठा लिया और बैठ गए। सुदामा एक बात बता सुदामा, तूने कहा था मेरी भाभी सबसे अच्छी है, तो मेरे लिए क्या भेजा भाभी? अब सुदामा संकोच करने लगे, इतना बड़ा इसका ठाट बाट चकाचौंध, इतनी रानियां पटरानियां में एक मुट्ठी चावल, ये एक पोटली चावल कैसे दो 4 मुट्ठी चावल? सुदामा संकोच कर रहे हैं। सुदामा मेरी भाभी ने जो कुछ भेजा हो तू दे दे, मैं किसी के पदार्थ से नहीं रिश्ता हूँ, मैं तो उसके भाव से रिश्ता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्त प्रेक्षण, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सारे, भाव से मुझको बजे तो बहुत से बेड़ा।
इसलिए जो भी मेरी भाभी ने दिया हो दे दे, मुझे सबसे बड़ा उपहार है। सुदामा तो संकोच कर रहे हैं। ठाकुर जी जानते इसकी पुरानी आदत छिपाने की, अभी भी नहीं गई, कोई बात नहीं। हाथ से स्वयं जहार स्वयं खींच लिया काक के पास। और जैसे सुदामा ने कहा नहीं कन्हैया, कन्हैया ने कहा नहीं सुदामा ला। और सुदामा अपनी पोटली को लेकर के, हे परीक्षित, ये भक्त जिस भाव से भगवान को ध्याता है, भगवान भी उस भक्त को उसी भाव से स्वीकार करता है जैसा तुम्हारे पास भाव। ये धाम माम प्रपंचते सांस तथैव भजामहे। भगवान कहते अर्जुन, मेरा ना कोई रूप है, ना कोई मेरा कार्य है, मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन करता हूँ बिन भक्त चले सुने बिन गाना कर बिन कर्म कर आनंद भेद सकल भोगी बिन मानी भक्ता बन। लेकिन भक्त जब भावना से भावित होकर के और मुझे कुछ भी समर्पित करता है तो उसी भाव से मैं उसका भाव को ग्रहण करता हूँ और उसके लिए मैं समर्पित हो जाता हूँ। भक्त अगर मुझे समर्पित है तो मैं उसके लिए समर्पित। रोते हुए सुशीला ने इस पोटली को बांधा था। हे परीक्षित, श्याम सुंदर ने उस मैली कुचैली पोटली को, कोई अगर देखे तो उसको स्वीकार ना करे, लेकिन धन्य है प्रेम के सागर दीन बंधु मेली कुचैली पोटली को आंख से टप टप आंसू गिरते हुए, पहले से उसी चावल में सुशीला के आंसू हैं और उसी चावल में रोते हुए भगवान श्याम सुंदर के ने अपने आंसू टप 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 गिरा दिए। जिस चावल में पहले से सुशीला के आंसू, उसी चावल में भगवान के आंसू। जिस चावल में भक्त और भगवान के आंसू मिल जाए उस चावल का स्वाद कौन वर्णन कर सकता है। आंसू से सने हुए चावलों को ठाकुर जी ने मुट्ठी में भरा और मुख में डाला और दोनों हाथ उठा करके, रुक्मणी सत्यभामा जामवंती, तुम लोग पूरी ताकत लगा के भोजन बनाती हो, 56 भोग बनाती हो, और ये स्वाद मुझे कभी नहीं मिला जो आज स्वाद मुझे सुदामा के चावल में मिल रहा। सुदामा मुझे बहुत स्वाद मिल रहा, मैं कभी इतना प्रसन्न, इतना मैं खुश नहीं हुआ। सुदामा तेरे चावल में बड़ा स्वाद है। आंसुओं का स्वाद ही ठाकुर को स्वाद लगता है, भाव का स्वाद ही स्वाद लगता है। रुक्मणी जी समझ गई हमारे प्रभु तो भाव के भूखे हैं, पदार्थ के भूखे नहीं हैं। ये कभी पदार्थ की प्रशंसा नहीं करते हैं, क्रिया की प्रशंसा नहीं करते, भाव की प्रशंसा करते हैं। इसलिए रुक्मणी जी ने देखा ये तो भाव में डूब गए। पहली बार में ही इन्होंने ये ब्राह्मण को पूरी द्वारकापुरी जैसी नगरी दे दी, दूसरी बार में कहीं हम लोगों को नंबर न लगा दे। इसलिए रुक्मणी जी ने तुरंत दूसरी मुट्ठी में हाथ पकड़ लिया। मित्र के भाव में डूबे हैं। रुक्मणी जी ने जैसे ही हाथ पकड़ा, ठाकुर जी ने कहा रुक्मणी आपने हाथ क्यों पकड़ लिया? स्वामी, ये जब ब्राह्मण का इतना स्वादिष्ट प्रसाद है तो क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है? हम लोग भी तो आपकी अर्धांगिनी है, हम लोग सब लोग बांट करके खाएंगे, आप पोटली हमको दीजिए। सुदामा जी की पोटली को रुक्मणी जी ने लिया और लेकर के अंतापुर में पहुंच कर अंतापुर में रखाई। पोटली को रुक्मणी जी ने बोली भक्त वत्सल भगवान की